मैया मेरी मुझसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर का ताना था। फटी जेब थी, फटा था कॉलर, उसको भी सिलवाना था। बापू को था दर्द बहुत, पर खेतों पर ही जाना था। छत जो घर की टपक रही थी, उसको भी तो भरना था। नैन में तेरे जो सपना था, वो हम सबका अपना था। उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। जिस कर्म को जन्मा लाल तूने, उस कर्म को पूरा करना था। पत्थर बहुत थे राहों में, गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। मैया को बतलाना है, सपना उसका साकार हुआ। और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ, वर्दी में तैयार हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों फिर से यूपी स्पेशल की करेंट 2 क्लास को आज हम कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके क्वेश्चन, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहराइच, गोरखपुर, सीतापुर, किस जिले से संबंध रखता है? तो ये चर्चा में जो रहा है ये दोस्तों गोरखपुर से संपर्क रखता है, संबंध रखता है, या इसका संबंध किससे है दोस्तों? गोरखपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? साइंस सिटी बनाने का जो निर्णय लिया है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है 2 शहर ऐसे हैं जिसमें साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ कहाँ दोस्तों? वाराणसी और आगरा। कहाँ दोस्तों? वाराणसी और आगरा। इट मीन्स अपना जो आंसर सही होगा वो खा और गा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे हाई टेक थाने का निर्माण किया गया है? ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएसआई के हैं, यूपीएसआई या फिर दोस्तों यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल बोले तो यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया है? आंसर क्या होगा दोस्तों? गोरखपुर। हो सकता है हमको लगता हो कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे हाईटेक थाने का निर्माण जो किया गया है वो गोरखपुर के अंदर किया गया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, इंटर अप्रूवल क्रिमिनल सिस्टम के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसकी यूपी की फर्स्ट रैंक है, ये आप बताना। यानी कि ऐसे मामले, ऐसे प्रकरण जो क्रिमिनल हों, क्रिमिनल सिस्टम से जुड़े हुए हों, उनके निस्तारण में उत्तर प्रदेश का दोस्तों फर्स्ट स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल, जिसका नाम क्या है? लुलु मॉल, इसका उद्घाटन जो किया है वो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने, आदित्यनाथ, इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। लेकिन ये किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, या बोले तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। आंसर क्या होगा? लखनऊ। कहाँ किया गया है दोस्तों? जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है, जिसे लुलु मॉल के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में। या लुलु मॉल कहाँ है? आंसर क्या होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक, लंबा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? कौन रहे हैं? आपको ध्यान रखना है, कौन रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये 510 नहीं है, ये डॉक्टर लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुश्री मायावती जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में किसका रहा है? योगी आदित्यनाथ जी का। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम, यानी यूपी के प्रथम सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार रहा, तो सर्वाधिक बार जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं वो सुश्री मायावती जी हैं। और ये कितनी बार रही हैं?
4 बार। कितनी बार रही है दोस्तों? 4 बार। अगर मैं मुलायम सिंह जी की बात करूं तो मुलायम सिंह कितनी बार रहे हैं? मुलायम सिंह जी की बात करें तो मुलायम सिंह जी को आपको ध्यान रखना है, ये मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? 3 बार। कितनी बार रहे हैं दोस्तों? 3 बार। थोड़ा ध्यान रखना है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। मुलायम सिंह जी या मुलायम सिंह यादव, कुछ भी लिख लो। ये भाई साहब कितनी बार रहे हैं? 3 बार। और अगर सुश्री मायावती जो बहन जी हैं वो कितनी बार रही हैं? 4 बार। तो सर्वाधिक बार पूछा जाए सुश्री मायावती जी हो जाएंगी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पूछा हो जाए तो योगी आदित्यनाथ जी का हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी से पहले जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था वो किसका था? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? आंसर क्या होगा दोस्तों? रामपुर। किस जिले में बना है दोस्तों? रामपुर में बना है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी का प्रथम आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? बलरामपुर में है। कहाँ है? बलरामपुर में है। और ये आदिवासी संग्रहालय किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, थारू जनजाति से संबंधित है। किससे? थारू जनजाति से संबंधित है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की या यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर जनजाति पूछी जाए दोस्तों, जनजाति, तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? कौन सी जनजाति है? थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है ये बातें आपको। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन रेस वकिंगम में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन गेम्स वकिंगम में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर का निर्माण किया है? देखो दोस्तों, रामायण रिसर्च सेंटर को पढ़ने से आपको लगता होगा कि इसका संबंध अयोध्या से होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो संबंध है वो कहां से है दोस्तों? वाराणसी से है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए रामायण रिसर्च सेंटर कहां बनेगा, कहां बनाने का निर्णय लिया है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? वाराणसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का निर्माण किया गया है? रानी रामपाल स्टेडियम अगर पूछा जाए तो कहां है, या रानी रामपाल के नाम पर जिस स्टेडियम का निर्माण किया है वो कहां है? दोनों का आंसर क्या होगा? रायबरेली। क्वेश्चन फिर से सुनिए, रानी रामपाल स्टेडियम कहां है? रायबरेली। या रानी रामपाल के नाम पर जिस स्टेडियम का निर्माण किया है वो कहां है? आंसर क्या होगा? रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के जो 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। यानी कि जो वैश्विक खुशहाली दिवस पर जो 40 शहरों की लिस्ट बनी थी उसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर को दोस्तों शामिल किया गया था? यानी कि ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जिसमें खुशहाली सबसे ज्यादा है, जो 40 खुशहाल शहरों की लिस्ट में आता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ है वो कानपुर हुआ है। इसको दोस्तों ध्यान रखना है। खुशहाली के आधार पर जो किस शहर को हमने शामिल किया गया यहाँ पे किया गया है, तो जो शहर है दोस्तों वो कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी, आपने देखा होगा दोस्तों कि चाइना ने सूरज बना लिया, न्यूज में सुना होगा, खबरें सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों अभी सूरज तो हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन हम लोगों ने दोस्तों जो ज्वालामुखी है वो बना लिया है, और वो भी स्पेशल देखें तो उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने। और उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के, यही दोस्तों हमसे पूछा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में दोस्तों क्या बना लिया? ज्वालामुखी बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आपने दोस्तों न्यूज देखते होंगे तो सुना होगा, किसको? मुलायम सिंह यादव जी को। किसको दोस्तों? मुलायम सिंह यादव जी को। जो सेकंड ऑप्शन है ये अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण, वेरी इंपोर्टेंट, किस जिले में? भारत का ही नहीं, विश्व का ही, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, भारत का ही नहीं है, किसका है दोस्तों?
विश्व का पहला रिसर्च सेंटर यानी कि गिद्ध संरक्षण सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजगंज। क्या आंसर होगा? महाराजगंज। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में योगी आदित्यनाथ ने सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है? दोस्तों कहाँ किया है? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है? फटाफट दोस्तों आंसर बताइए। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय। दूसरी बात यहां से आपको ध्यान रखनी है, यानी संगीत का प्रथम महाविद्यालय पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा? भारत खंडे महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो बखीरा की दोस्तों हम बात करें तो बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में, बखीरा के बारे में ध्यान रखना, संत कबीर नगर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर क्षेत्र जो आर्द्र भूमि क्षेत्र या स्थल होते हैं इनकी संख्या भारत में संख्या कितनी है? तो भारत में इनकी संख्या बतानी है दोस्तों, कितनी है? 75। और अगर सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक किस राज्य में है वेटलैंड, तो सर्वाधिक की बात करें तो आपको बताना है तमिलनाडु। कहाँ बताना है? तमिलनाडु। और अगर पूछा जाए तमिलनाडु में कितने हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो तमिलनाडु में आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों 15। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर क्षेत्र हैं वो कितने हैं दोस्तों? 11। ये बात बार आप देख लो, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। और वो क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, एक बार देखिए, भारत में 75 सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में 15 नहीं है, 14 है। कितने हैं दोस्तों? तमिलनाडु में ध्यान रखना है, तमिलनाडु में कितने हैं? 14 हैं। और अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनता है, रामसर क्षेत्र यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र इसको कहते हैं, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस कई बार पूछा गया है, आंसर क्या होता है? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस पूछा जाए आंसर तो क्या होगा? 2 फरवरी। भारत में कितने हैं दोस्तों रामसर क्षेत्र आर्द्र भूमि क्षेत्र? 75। अगर सर्वाधिक पूछे जाए तो तमिलनाडु में। और अगर यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 10। उत्तर प्रदेश में आंसर क्या होगा? 10। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अलावा और कहाँ कहाँ है, तो उनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अन्नू रानी ने बर्मिंघम में, बर्मिंघम घाम नहीं है, घम होगा, अकरंडा नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कांस्य पदक जेवलिन थ्रो में जीता। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा। कहाँ से है दोस्तों? मेरठ से है। कहाँ से है? मेरठ से है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको और ध्यान रखना है, यानी कि जो जेवलिन थ्रो में आपने देखा होगा स्वर्ण पदक, जो अन्य पदक सबसे ज्यादा जीते हैं भारत में, वो एक नाम आपने सुना होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भी जीते हैं। और अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में किसका नाम ध्यान रखना है? अन्नू रानी। किसका ध्यान रखना है? अन्नू रानी। और अन्नू रानी को एक नाम और कहा जाता है, इन्हें जेवलियन क्वीन कहा जाता है, जेवलियन क्वीन। अगर आपसे पूछा जाए जेवलियन क्वीन किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अन्नू रानी। कहाँ की हैं? रहने वाली उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंध रखती हैं। मार्च 2023 में कहीं पर ऑल इंडिया, कहाँ होगी, कहाँ पर, कहाँ पर ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? 2023 में कहाँ पर ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? इसका आंसर ध्यान रखना है, कहाँ किया गया? लखनऊ किया गया। और इसके साथ आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, भारत की पहली भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, ध्यान रखना, भारत की पहली, भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी, क्या ध्यान रखना है? भारत की पहली
बैडमिंटन अकादमी। और बैडमिंटन जो अकादमी है ये जो दोस्तों अपाहिज लोग होते हैं, इस यहाँ पे एक शब्द लिखना चाहिए आपको, पैरा बैडमिंटन, यानी कि पैरा, यानी कि जो दिव्यांग वगैरह होते हैं उनके लिए जो अकादमी स्थापित की गई है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, तो ये कहाँ की गई है दोस्तों? आंसर ध्यान रखना, लखनऊ। इसका आंसर भी क्या है? लखनऊ। इस सब पे ध्यान देना, बैडमिंटन अकादमी नहीं है, पैरा बैडमिंटन अकादमी है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ। और अगर पूछा जाए वर्ष 2023 में कहां पर ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तब भी आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ? महोबा, संत कबीरनगर, लखनऊ या नन ऑफ दीज? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? महोबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। अब इसी के तर्ज पर दूसरा शुरू किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। किस प्रदेश की पहल पर, किस प्रदेश की पहल है? तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की पहल है। कहाँ की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय, वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला महाविद्यालय कौन सा है? उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। कौन सा? उदय प्रताप कॉलेज। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाराणसी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2012 में भारत की पहली मानव रहित कार कहाँ बनाई गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव रहित यानी कि ऐसी कार जिसमें मानव की जरूरत ही नहीं है, मानव बैठेगा ही नहीं और कार चलेगी, सवारी भी ले जाएगी। तो कहाँ दोस्तों? मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट प्रयागराज। कहाँ दोस्तों? MNIT का मतलब है मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना है, कहाँ? प्रयागराज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टिंग समिति 2023 में आयोजित की गई? तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 में दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें संस्थापक, 46वें स्थापक, एक मिनट, 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? 40वें स्थापना दिवस पर, 40वें ये स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? 150, 160, 70 या 30? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 46वां स्थापना दिवस में कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? हिंदी संस्थान का, जो हिंदी संस्थान है उसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। और जो 46वां स्थापना दिवस था इसमें दोस्तों 70 साहित्यकारों को क्या दिया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया था, सम्मान दिया गया। 27 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व बना है? उत्तर प्रदेश, क्या लिखा है इन्होंने? उत्तर प्रदेश, इसको हटाओ, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व पूछा है दोस्तों, आंसर क्या होगा? रानीपुर। आंसर क्या होगा? रानीपुर। अगर उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जाए फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन सा है? दुधवा। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? लखीमपुर में। कहाँ है दोस्तों? लखीमपुर, ध्यान रखना है, लखीमपुर। दूसरा, इसके अलावा हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में है। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व आजमगढ़ में है। और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? रानीपुर है। कौन सा है दोस्तों? अगर मैं उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की बात करूं तो कौन सा है दोस्तों? रानीपुर है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए रानीपुर किस जिले में है, तो जिला आप ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखना, जिला पूछा जा सकता है। और यहाँ पे चित्रकूट ध्यान रखना। क्या दोस्तों? चित्रकूट। कौन सा जिला है? चित्रकूट। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो लखीमपुर में बताना है। पीलीभीत में है। आजमगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती, सर्वोच्च सम्मान भारत भारती किसे दिया गया? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, डॉक्टर मोहित शर्मा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, एशिया का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना दोस्तों। और ये आपको पता होगा, देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। किस जगह बन रहा है? जेवर। आपने देखा होगा जेवर नामक स्थान पर। और ये स्थान कहाँ है दोस्तों? नोएडा में, जो कि भारत का ही नहीं, एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। या दोस्तों नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जो स्पेशली जगह है वो नोएडा है। इसको, नोएडा को दोस्तों मैंने एक बात और बताई थी, शो विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शो विंडो। शो विंडो किसको कहा जाता है? तो नोएडा को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्या कहा जाता है दोस्तों? शो विंडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको जो अध्यक्ष हैं इनके, वो अध्यक्ष ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जस्टिस बालकृष्ण माथुर, यानी कि जस्टिस आपको ध्यान रखने हैं, जस्टिस बालकृष्ण माथुर। फिर से देखिए आप, उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस बालकृष्ण माथुर। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष, तो आंसर क्या होगा? बिमला बाथम। क्या आंसर होगा दोस्तों? बिमला बाथम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, यानी उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे, ये गलत लिखा है, भारत की। क्या होगा दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो कौन होंगी? रेखा शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? रेखा शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेखा शर्मा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जब रेखा शर्मा पूछा गया है तो दोस्तों आपको इसके साथ में बिमला बाथम को भी ध्यान रखना है। बिमला बाथम, ध्यान रखना, बिमला बाथम माँ बना हुआ है। और ये कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको थोड़ा और आप ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता कौन है। अगर आपसे पूछा जाए यूपी के महाअधिवक्ता कौन है, तो दोस्तों फटाफट नाम बताइए अगर दिमाग में आता हो। तो उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? अजय कुमार सिंह। क्या नाम होगा दोस्तों? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह, इनको आप ध्यान रखना। यानी उत्तर प्रदेश का महाअधिवक्ता, जैसे कि आपने सेंटर में देखा होगा, अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो अटॉर्नी जनरल से है, भारत के महान्यायवादी से है। वहाँ महान्यायवादी होता है, यहाँ दोस्तों महाअधिवक्ता होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया वो भी आपको ध्यान रखने हैं। आपको जो यूपी की करंट है वो कंप्लीट कराई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।